हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। तो सेपरेशन होता है चीज़ों को अलग करना। तो बच्चों, क्या आपने कभी आटा छानने या दाल से कंकड़ किसी को करते हुए, आटा छानते हुए या दाल से कंकड़ किसी को अलग करते हुए देखा है? क्या आप जानते हैं कि ये सभी काम साइंस से जुड़े होते हैं? हमारे रोज़मर्रा के एवरीडे लाइफ में, जीवन में कई बार अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि चाय से चाय पत्ती को। इसी तरह इन्हीं तरीकों को हम कहते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि जो डेली लाइफ में या एवरीडे लाइफ में चीज़ों को अलग करने की कौन से मेथड्स होते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। साथ में इन बिटवीन और लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी हम कवर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ तो देखिए, यहाँ पे एक श्लोक आपको लिखा हुआ है, साधु ऐसा होना चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। ये कबीर जी ने बोला है। तो चलिए इसका मतलब भी जान लेते हैं। जस्ट लाइक विनोइंग मेक्स द हस्क ब्लो अवे वाइल रिटेनिंग द ग्रेन्स। तो जिस तरह से जो विनोइंग होती है उसके द्वारा अनाज से सूखे भूसे को उड़ा दिया जाता है, सिमिलरली सेम इसी तरह सेक्स लेट द वर्च्यूज स्टे वाइल डिस्कार्डिंग द वाइसिस। इसी तरह जो सज्जन पुरुष होते हैं वो गुणों को धारण कर दोषों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये भी सेपरेशन ही है। नो मल्ली एंड हिज सिस्टर वल्ली आर एक्साइटेड फॉर देयर समर वैकेशन। मल्ली और उसकी बहन वल्ली अपनी गर्मियों की छुट्टी को लेकर एक्साइटेड हैं। देयर पेरेंट्स हैव प्लान ए ट्रिप टू विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड लिविंग अक्रॉस इंडिया। उनके जो माता पिता हैं उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने की योजना बनाई है, प्लानिंग। दे ऑलवेज स्टे इन टच विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। वे हमेशा अपने जो उनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उसके संपर्क में बने रहते हैं। डू यू ऑल्सो कीप इन टच विद योर लव्ड वंस। तो क्या आप भी अपने जो आपके लव्ड वंस हैं, प्रियजन हैं, उनके संपर्क में रहते हैं? देयर फर्स्ट हॉल्ट इज एट देयर नानीज दैट इज मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस इन हरियाणा। उनका देखिए जो पहला जब पड़ाव हुआ वो हरियाणा में हुआ, जहाँ मल्ली और वल्ली की नानी जी का घर है। इट इज़ सराउंडेड बाई लार्ज फील्ड्स। ये बड़े बड़े खेतों से घिरा हुआ है। मल्ली एंड वल्ली आर फैसिनेटेड बाई द वेराइटी ऑफ ग्रेन्स पिल्ड अप इन द कोर्टयार्ड। तो देखिए, मल्ली और वल्ली दोनों आंगन में जो बहुत अलग अलग तरह का अनाज वहाँ पर इकट्ठा होकर उसकी ढेरियाँ बनी हुई हैं, उसको देखकर खुश हो जाती हैं। नव देयर मामी दैट इज मैटरनल आंट एंड मामा मैटरनल अंकल along with other community members are busy separating small stones and husk from the grains with their hands। तो देखिए, उनकी मामी जी और उनके मामा जी जो कम्युनिटी के दूसरे लोग हैं उनके साथ अपने हाथों से चावल और गेहूं जैसे अनाजों से कंकड़ और भूसे को अलग करने में बिजी हैं। देखिए जैसा आपको दिख रहा है। मल्ली एंड वल्ली आर क्यूरियस टू नो वाई दिस इज बीइंग डन। अब मल्ली और जो वल्ली है यह जानने के लिए क्यूरियस हैं, उत्सुक हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। देयर नानी नोटिसेस देयर क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लेन। अब जो उनकी नानी है उन्होंने उनकी जो एक क्यूरियोसिटी है उसको देखकर उन्हें समझाती है। वी आर रिमूविंग दीज स्टोन्स सो दैट द ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग। अब वो उनको बता रही है कि हम इन कंकड़ों को इसलिए निकाल रहे हैं कि यह अनाज पकाने के योग्य हो सके, फिट हो सके खाना बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि नहीं तो खाने में कंकड़ पत्थर आएंगे और खाना अच्छे से नहीं बनेगा। दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड्स एंड द केटल। अब वे घर के आसपास जो एरिया है उसमें घूमते हैं और खेतों और कैटल्स को देखते हैं। कैटल्स होते हैं मवेशी, जो पालतू पशु होते हैं, ठीक है। टू कीप देम बिजी नानी गिव्स देम ए चैलेंज ऑफ हैंड पिकिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स वाइल कीपिंग देयर आइज क्लोज्ड। तो देखिए, उन्हें बिजी रखने के लिए उनकी जो नानी जी हैं
वो उन्हें आंख बंद करके अनाज से छोटे छोटे कंकड़ चुनने का चैलेंज देती है। ठीक कि तुम आंख बंद करके इसे छोटे छोटे कंकड़ चुनो। द मेथड ऑफ पिकिंग बाई हैंड फ्रॉम ए मिक्सचर when two or more substances are mixed such as small stones and husk from wheat and rice is called hand picking। तो बच्चों देखिए, किसी भी जो सॉलिड मिक्सचर है जिसमें वो खुद उस सब्सटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिले हुए हैं, ठीक है, जैसे कि गेहूं और चावल, तो उनमें से हाथ के द्वारा कंकड़ और भूसी को अलग करने की जो ये प्रोसेस है उसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हैंड पिकिंग की आपकी वो हो गई डेफिनेशन। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स के साइज, कलर और उनके शेप, जो उनकी शेप है उसमें चेंजेज के आधार पर ये होता है। If the particles to be removed are present in small quantities and can easily be picked up by hand, तो hand picking proves to be a convenient method। तो देखिए बच्चों, अगर जो पार्टिकल्स हैं उनकी मात्रा कम हो और वो आसानी से उठाए जा सकते हो, तो हाथ से छांटना, जिसको हैंड पिकिंग बोलते हैं, ये एक बहुत ही कन्वीनियंट होता है, सुविधाजनक, तो बहुत ही सुविधाजनक मेथड हो सकती है। ठीक है, एट द लंच मल्ली एंड वल्ली आर सर्व्ड स्टीमिंग हॉट वेजिटेबल पुलाव। तो दोपहर का जो खाना है उसमें मल्ली और वल्ली को गर्मा गर्म पुलाव परोसा जाता है। वाइल ईटिंग द पुलाव, नानी ऑब्जर्व दैट मल्ली इज सेपरेटिंग होल ब्लैक पेपर्स फ्रॉम द पुलाव एंड इज प्लेसिंग देम असाइड ऑन हिज प्लेट। तो देखिए बच्चों, पुलाव खाते समय नानी जी देखती हैं कि मल्ली पुलाव में से जो साबुत काली मिर्च हैं उनको निकालकर प्लेट के एक साइड में रख रही है। वल्ली प्लेफुली टीजेस, वाओ दिस इज ए हैंड पिकिंग मेथड, नाइस वन। तो देखिए, अब जो वल्ली है वो मजाक में कहती है कि वाह, यही हैंड पिकिंग मेथड की यही हैंड पिकिंग मेथड है। ठीक है, अच्छी है ना, नाइस वन। नाउ नानी टेल देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड इंकरेजेस मल्ली टू ईट इट। देखिए, नानी जी उन्हें जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वे बताती है और मल्ली को इसे भी खाने के लिए इंकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। नाउ लेटर इन द डे देयर मामा टेक्स देम टू द फील्ड वेयर दे ऑब्जर्व बंडल्स ऑफ हार्वेस्ट व्हीट स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। तो देखिए बच्चों, अब दिन में कुछ समय के बाद उनके जो मामा जी हैं उन्हें खेतों में ले जाते हैं। वहाँ कटे हुए गेहूं की जो पूरे के पूरे गट्ठर होते हैं फूलों के, उनको वो ऑब्जर्व करते हैं खेत में जाने के बाद में। ठीक है, जो बंडल्स होते हैं इसके। सम स्टॉक्स आर स्प्रेड इन द सन फॉर ड्राइंग। तो देखिए, जो कुछ फूले हैं, स्टॉक हैं, उनको धूप में सुखाने के लिए फैलाया गया है। Now both of them pick up a stalk each and notice numerous grains attached to it। तो देखिए बच्चों, स्टॉक क्या होता है? पूरे का पूरा जो ये धान है, धान के छोटे छोटे जो बंडल बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं स्टॉक, जिनको पूला बोलते हैं हिंदी में, पुआल। ठीक है, पहले पूला बोलते हैं, जब उसमें दाना निकल जाता है तो बच जाती है पुआल। ठीक है, अब वो देखते हैं कि किसान इन स्टॉक्स को एक बड़े लकड़ी के लट्ठे पर पीट रहे हैं। ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर बीटिंग द स्टॉक्स ऑन ए लार्ज वुडन लॉग। जैसा कि मैंने बताया कि एक बहुत बड़े लकड़ी के जो गट्ठर है, लकड़ी का पूरा बंडल है, उस पर ये उसको पीट रहे हैं किसान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नीचे। नो क्यूरियसली वल्ली आस्क मामा। अब जिज्ञासा से वल्ली ने मामा से पूछा, वाई आर दे डूइंग दिस, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। नो मामा एक्सप्लेन, अब मामा एक्सप्लेन कर रहे हैं
दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स। वे स्टॉक्स को इसलिए पीट रहे हैं कि उनसे दानों को अलग कर सकें, ग्रेन्स को। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज नोन एज थ्रेशिंग। देखिए बच्चों, ये जो प्रोसेस है जिसमें स्टॉक से ग्रेन को अलग किया जाता है, इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। नाउ फार्मर्स वर्क हार्ड येट दे एंजॉय देयर वर्क। अब किसान फार्मर्स जो हैं कड़ी मेहनत करते हुए अपने काम का मजा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम दे सिंग फोक सॉन्ग्स वाइल वर्किंग। तो समय समय पर वे अपने काम के साथ साथ जो फोक सॉन्ग है, वहाँ के लोकगीत है, वो भी गाते हैं। नाउ एक्सप्लोर फोक सॉन्ग्स ऑफ योर रीजन एंड ट्राई टू सिंग अलोंग विद योर फ्रेंड्स। तो ये बच्चों आपको करना है कि अपने रीजन का आपको कोई फोक सॉन्ग पता करना है और उसको अपने दोस्तों के साथ में गाना है। चलिए नेक्स्ट है द सेपरेटेड ग्रेन्स गेट मिक्स विद पाइल्स ऑफ हस्क। तो देखिए बच्चों, अब जो ये अनाज के दाने अलग किए गए, वे दाने भूसे की ढेरियों में मिल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो उस पर पटकते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ हस्क भी झड़ जाती है, भूसा जिसको कहते हैं। वल्ली विस्पर्स टू मल्ली विल द फार्मर्स हैंड पिक द ग्रेन्स टू रिमूव देम फ्रॉम द सो मच हस्क। तो वल्ली जो है फुसफुसाते हुए मल्ली से कहती है कि क्या किसान इतनी सारी जो हस्क है उसमें से अनाज को निकालने के लिए इसको अब हैंड पिकिंग मेथड से करेंगे, हाथ से छाटेंगे। सी वंडर्स हाउ मच टाइम विल द फार्मर्स टेक टू सेपरेट दीज। अब वह यह सोचती है कि किसानों को इसे अलग करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन रेज बाय वल्ली। तो चलिए एक एक्टिविटी हम कर लेते हैं वल्ली के क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ पफ राइस इज मिक्स विद चना दाल। देखिए चने की दाल में जो मुरमुरे होते हैं उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी मिला दी गई। कैन यू थिंक ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर बाय एनी मेथड अदर देन हैंड पिकिंग। क्या हैंड पिकिंग के अलावा, ठीक है, किसी दूसरे मेथड के बारे में आप सोच सकते हैं कि और दूसरे मेथड से किससे ये अलग हो सकता है। तो देखिए बच्चों, यस, द अदर मेथड इज विनोइंग। विनोइंग से भी ये अलग हो सकता है, क्योंकि जो पफ्ड राइस है, मुरमुरा जिसको कहते हैं, वो बहुत हल्का होता है और चने की दाल भारी होती है, तो उसको हम विनोइंग के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह जो ग्रेन्स है, अनाज के दाने हैं, वो भारी होते हैं और जो हस्क है उसका वेट बहुत कम होता है, तो उसको भी हम विनोइंग मेथड से अलग करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं एक्टिविटी। लेट अस एक्सप्लोर। फर्स्ट टेक ए हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट एंड रब देम बिटवीन योर पाम। व्हाट हैपन। देखिए जो रोस्टेड पीनट है, भुनी हुई मूंगफली है, उनको आपको अपनी मुट्ठी में लेना है और उनको रगड़ना है हथेली के बीच में। तो क्या होता है, तो उसका जो लाल छिलका है और जो मूंगफली है वो अलग अलग हो जाते हैं। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव्ड स्किन एंड द पीनट्स। तो क्या मूंगफली के दानों से उनके जो छिलके हैं उनको अलग करना पॉसिबल है। तो आंसर है हमारा यस। उसमें हम फूंक मारेंगे, फूंक मारने से वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमारी फूंक मारने से केवल उसके जो छिलके हैं लाल लाल वो उड़ जाएंगे और पीनट वहीं पे रहेंगे, क्योंकि वो भारी है। नाउ ट्राई ब्लोइंग इट। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब इसमें आप फूंक मारिए और बताइए आप क्या देखते हैं। तो मैंने बता दिया आपको क्या देखोगे आप, ठीक है। जो उसके ये छिलके हैं, छिलके उड़ जाएंगे, दाने वहीं पे रह जाएंगे। ऐसे ही हम अलग करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी जब मूंगफली खाते हैं। तो विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स रिमूव्ड पीनट स्किन और पीनट्स आर ब्लोन अवे। तो हटाए गए जो मूंगफली के छिलके और मूंगफली के दाने हैं, उनमें से कौन सा पार्ट उड़ जाता है, कौन सा भाग उड़ता है। तो यू ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग एयर सेपरेट द हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। तो इससे आप समझ पा रहे हो कि जो ब्लोइंग एयर है, ठीक है, फूंक मारने से भारी और हल्के भाग अलग हो जाते हैं। नाउ हाउ डू यू थिंक फार्मर सेपरेट सो मेनी ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। तो अब आपके विचार से बताइए कि जो फार्मर्स हैं इतनी सारी भूसी से अनाज को हस्क से जो ग्रेन है उसको कैसे अलग करते हैं। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं कि किसान कैसे अलग करते हैं। ट्रेडिशनली ए सूप दैट इज बम्बू ट्रे
इज यूज फॉर सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको एक सूप दिखाया गया है जिसको हम ये बम्बू ट्रे भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल रूप से किसी भी ऐसे मिक्सचर को जिसमें भारी और हल्की हल्की चीज़ें होती हैं अलग अलग करने के लिए हम सूप, जो कि बांस से बना हुआ एक पूरा टोकरा टाइप है, उसका यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट डे देयर नाना टेक्स देम टू द फील्ड टू शो दिस प्रोसेस एट वर्क। तो अगले दिन क्या करते हैं कि उनके जो नाना जी हैं उन्हें ये प्रोसेस दिखाने के लिए खेतों में ले जाते हैं। नाउ मल्ली एंड वल्ली ऑब्जर्व ए फार्मर स्टैंडिंग ऑन ए रेज प्लेटफॉर्म। अब मल्ली और वल्ली देखते हैं कि एक फार्मर खेत में एक ऊंचे स्थान पर खड़ा है। द फार्मर इज मूविंग द बम्बू ट्रे विच कंटेन्स थ्रेस व्हीट ग्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ एयर और विंड। तो अब किसान क्या करते हैं कि उस जो ये बम्बू ट्रे है उसको, जिसमें थ्रेस किए गए गेहूं के दाने हैं, ठीक है, उसको एयर की डायरेक्शन में वो हिला रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम फिगर 9.4। नीचे फिगर दी गई है, उससे आपको क्या निष्कर्ष निकालोगे, ठीक है। चलिए पहले फिगर भी देख लेते हैं। देखिए ये है आपकी फिगर 9.4, ठीक है। डायरेक्शन एयर की ये है, ये सूप को इस तरह से हिला रहा है। तो बच्चों इससे आप क्या इस निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं? डू बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स व्हीट ग्रेन एंड हस्क फॉल एट द सेम प्लेस। जब हवा चल रही है तो क्या दोनों के दोनों कंपोनेंट जो व्हीट ग्रेन्स हैं और हस्क है एक ही जगह पर गिरेंगे? नहीं। तो हमारा आंसर है नो। नाउ विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स गेट ब्लोन अवे। इनमें से कौन सा कंपोनेंट दूर जाकर गिरेगा? तो देखिए बच्चों हस्क, क्योंकि वो हल्की होती है, वो हवा के साथ दूर तक चल जाएगी। कैन द विंड सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। तो हमारा आंसर है इसका यस, विंड कैन सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। देखिए आपको यहाँ पूरा मेथड देखिए विनोइंग का, ये होती है विनोइंग। इस डायरेक्शन में हवा चल रही है, ठीक है, एयर की डायरेक्शन ये है, ये सूप से इसको हिला रहा है, तो हवा की डायरेक्शन में हस्क हल्की होती है, वो आगे चल जाएगी और ग्रेन्स वहीं पर नीचे इकट्ठा होते रहेंगे, ठीक है। तो यही मेथड है आपका विनोइंग का। This method of separating heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air is called winnowing। तो ये जरूरी नहीं कि आप जो हवा चल रही है उसी से करो, आप फैन चलाकर पीछे कोई किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे फोर्स एयर आती हो उससे भी ये काम आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। तो हैव यू सीन एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी बीइंग डन एट योर होम। तो क्या आपने कभी अपने घर पर इस तरह की कोई एक्टिविटी होते हुए देखी है? ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए है नहीं। नवल्ली इज अनेबल टू सेपरेट हस्क फ्रॉम राइस इन ए क्लोज रूम। तो वल्ली जो है बंद कमरे में चावल से जो हस्क है उसको अलग नहीं कर पा रही है। नाउ हाउ कैन यू हेल्प हर। अब आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो वी कैन हेल्प हर बाई प्लेसिंग ए फैन फॉर एयर ब्लोइंग द लाइट हस्क। तो क्या कर सकते हैं हम? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हम एक पंखा वहाँ पर रख देंगे जो कि एयर को ब्लो करेगा और उससे हस्क दूर अलग हो जाएगी। नाउ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव रिजल्टेड इन डेवलपिंग ऑफ थ्रेसिंग मशीन्स कॉल्ड थ्रेसर्स। तो टेक्निकल जो डेवलपमेंट है उसके परिणाम स्वरूप जो थ्रेसर नामक थ्रेसिंग मशीनें हैं वो बनाई गई हैं। नाउ दीज मशीन्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक एंड हस्क। इस तरह की मशीन आपने भी देखी होगी। ये जो मशीनें हैं वो स्टॉक से हस्क और जो ग्रेन्स हैं उनको अलग करने के लिए यूज की जाती हैं। दे परफॉर्म बोथ द टास्क ऑफ थ्रेसनिंग एंड विनोइंग साइमल्टेनियसली। ये दोनों की दोनों टास्क करती हैं, ठीक है। ये मशीनें थ्रेसिंग भी करती हैं और विनोइंग भी करती हैं, एक के बाद एक। Now next day Malli and Valli board a train to Ahmedabad to visit their farmer's friend घनश्याम भाई। तो देखिए बच्चों अगले दिन जो मल्ली और वल्ली हैं अपने फादर के साथ घनश्याम भाई से मिलने के लिए उन्होंने अहमदाबाद की ट्रेन पकड़ ली। बिफोर लीविंग वल्ली रिक्वेस्ट हर मामी टू प्रिपेयर मेथी पूरी स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर फॉर देयर जर्नी।
तो देखिए ट्रेन वल्ली ने अपनी मामी जी से जर्नी के लिए मीठी पूरी बनाने के लिए रिक्वेस्ट की, ठीक है, अनुरोध किया। नवल्ली सेलाई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लोर। अब वल्ली कह रही है कि क्या मैं गेहूं का आटा गूंथने में आपकी हेल्प करूं। मामी बोल रही है टू प्रिपेयर ए डिश विद फ्लोर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन द फ्लोर। तो मामी कह रही है कि आटे से कोई भी खाना तैयार करने के लिए सबसे पहले आटे से जो उसमें चोकर होता है, छिलका होता है गेहूं का जो उसके साथ आता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रान, उसको अलग करते हैं। नवल्ली हाउ डू वी डू इट। अब वल्ली कह रही है कि हम इसे कैसे करते हैं, तो चलिए इसको जानते हैं। मामी बता रही है वी यूज ए सीव फॉर दिस पर्पज। हम इसके लिए छलनी का यूज करते हैं, सीव होती है छलनी। तो सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव एज शोन इन फिगर। तो देखिए आपने अपने घर में सबने छलनी देखी होगी, आपकी मदर सब छलनी यूज करती है। जो बारीक बारीक पार्टिकल हैं वो इसे छनकर नीचे आ जाते हैं, और जो ब्रान है उसके बड़े बड़े जो बड़े पार्टिकल हैं वो इसमें रह जाते हैं। तो बिगर पार्टिकल सच एज ब्रेन एंड स्मॉल स्टोन्स रिमेन ऑन द सीव। तो बड़े पार्टिकल जैसे कि ब्रेन हो गया और या फिर कोई छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हो गए, वे सीव छलनी में ही रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो केयरफुली ऑब्जर्व ए सीव। अब एक सीव को आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। और ऑल द होल्स ऑफ द सीव द स्मॉल साइज। क्या छलनी के सभी छेद एक जैसे आकार के होते हैं। विल सीव वर्क इफ द होल ऑफ द सीव आर लार्जर देन द सब्सटेंस। तो अगर छन्नी में जो छेद हैं वे सब्सटेंस से बड़े हों तो क्या ये प्रोसेस काम करेगा। तो हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि वो सभी कुछ नीचे निकल आएगा। इज देयर एनी डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल्स दैट पास थ्रू द सीव एंड द पार्टिकल्स दैट रिमेन ऑन द सीव। तो क्या जो ये छलनी है उससे गुजरने वाले जो पार्टिकल्स हैं और जो छलनी के ऊपर रहने वाले पार्टिकल हैं उनमें क्या कुछ अंतर है। तो हमारा आंसर है बच्चों यस। नाउ सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉलिड मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इससे समझ पाए कि छलनी का यूज तब होता है जब दो मिक्सचर, उसमें जो सॉलिड है, जो दो सॉलिड के मिक्सचर हैं और उन दोनों का साइज अलग अलग हो, तब सीविंग मेथड को यूज करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। ठीक है। अपॉन रीचिंग अहमदाबाद दे विजिट साबरमती आश्रम अलोंग विद घनश्याम भाई। तो सब ये अहमदाबाद पहुंचने के बाद में घनश्याम भाई के साथ में वो साबरमती आश्रम घूमने गए। दे लर्न अबाउट द नमक सत्याग्रह दैट इज दांडी मार्च। तो वहाँ पर उन्होंने नमक सत्याग्रह जो कि दांडी मार्च गांधी जी ने किया था उसके बारे में वे जानते हैं। नाउ हैव यू एवर ऑब्जर्व सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड। तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो सीव होती है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यूज होती है, जो रेत होता है उसमें से बारीक बारीक छोटे छोटे कंकड़ दूर अलग करने के लिए। तो हमारा आंसर है यस, लार्ज सीव्स आर यूज फॉर सच पर्पज। तो बड़ी बड़ी छन्नियाँ इस पर्पज के लिए यूज होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर। जो साबरमती आश्रम है वो किसके लिए फेमस है। ड्रॉ ए पोस्टर शोइंग दांडी मार्च एंड डिस्कस व्हाई इट वाज ऑर्गेनाइज। तो देखिए दांडी मार्च का पिक्चर है बच्चों, आपको इसी को सेम को आप बना सकते हो। ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था इसके बारे में आपको ज़्यादा पता लगाना है। तो बच्चों जो साबरमती आश्रम है वो महात्मा गांधी जी थे जो हमारे आज़ादी के महान नेता थे, उनकी निवास स्थान था। और जो फ्रीडम मूवमेंट्स हुई, स्वतंत्रता के आंदोलन हुए, उनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ का ये सेंटर रहा है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और दांडी मार्च जो है वो मार्च 1930, ठीक है, मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा नमक कानून जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उसके विरोध में किया गया एक बहुत ही ऐतिहासिक सत्याग्रह है। ठीक है, इसके बारे में फर्दर आप बड़ी क्लासों में जानेंगे।
तो इतना जानना आपके लिए काफ़ी है। मल्ली आस्क वेयर इज नमक कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम। अब मल्ली पूछता है कि नमक कहाँ से मिलता है। फ्रॉम सी वाटर रिप्लाइज घनश्याम भाई। घनश्याम भाई ने उत्तर दिया कि सी वाटर से। नाउ सी वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सम अदर सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर। जो सी वाटर है उसमें पानी में घुले हुए, उसमें सॉल्ट भी है और दूसरी चीज़ें भी डिजोल्व हैं, मिक्स हैं। टू ऑब्टेन सॉल्ट द सी वाटर इज केप्ट इन शैलो पिट्स एंड एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर। तो देखिए सी वाटर से इसको प्राप्त करने के लिए नमक को, सॉल्ट को पिट्स में पानी को भर दिया जाता है और उसे सूखने दिया जाता है सनलाइट और एयर में। इन ए फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर। देखिए कुछ दिनों के बाद में पानी जो है पूरी तरह से उड़ जाता है और एक सॉलिड मिक्सचर पीछे छूट जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। तो आगे उसका प्यूरिफिकेशन करके इससे जो कॉमन सॉल्ट है उसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कॉमन सॉल्ट ही बच जाता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि पानी में मिक्स रहती हैं, उनको अलग करके तब कॉमन सॉल्ट मिलता है। Now find out about some water bodies in India that contain common salt. तो देखिए भारत में उन वाटर बॉडीज का आपको पता लगाना है, उन जलाशयों का जिनमें जो कॉमन सॉल्ट है वो पाया जाता है। Now one such source is सांबर लेक इन राजस्थान। तो ऐसी ही एक सोर्स है राजस्थान में सांबर लेक, जो कि जयपुर के पास पड़ती है। वहाँ पर कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है। चलिए लेट अस एक्सप्लोर हाउ सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए साल्ट सॉल्यूशन। तो चलिए अब जब हम जानते हैं कि किस तरह से हम जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे सॉल्ट अलग कर सकते हैं। तो एक्टिविटी है लेट अस ऑब्जर्व एंड क्रिएट। टेक ए बाउल और एनी कंटेनर एंड फिल इट विद हाफ वाटर। तो आपको एक कटोरी या कोई भी छोटा सा कंटेनर लेना है और उसमें उसे पानी से आधा भरना है। एड 2 to 3 स्पून ऑफ सॉल्ट इनटू इट एंड स्टीर टिल द सॉल्ट डिजोल्व टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। देखिए इसमें 2-3 चम्मच आपको नमक डाल देना है और उसको तब तक हिलाते रहना है जब तक कि यह पूरी तरह घुल ना जाए, उसमें डिजोल्व ना हो जाए। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ ब्लैक एंड डार्क कलर थिक पेपर एंड स्प्रेड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन इट। अब आपको क्या करना है बच्चों, काले या एक गहरे रंग का मोटा कागज का टुकड़ा लेना है, उस पर नमक का जो ये आपने मिक्सचर बनाया है उसकी कुछ बूंदें आपको डालनी है सॉल्यूशन की, जो नमक का सॉल्यूशन बनाया है। नेक्स्ट है यू कैन आल्सो क्रिएट एनी आर्ट ऑफ योर चॉइस विद दिस साल्ट सॉल्यूशन। तो देखिए आप इस साल्ट के सॉल्यूशन से कागज पर अपने पसंद की कोई भी आर्ट बना सकते हैं। अलाउ इट टू ड्राई एंड देन ऑब्जर्व। इसको आप सूखने दीजिए, तब उसके बाद आप इसको ऑब्जर्व करिए। तो देखिए बिफोर ड्राइंग आपको गीला दिखेगा, सूखने के बाद में इस तरह से साल्ट आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा। आप कोई आर्ट बनाओगे तो वो आर्ट भी आपकी बन जाएगी। नाउ हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड वाइट पैचेज ऑन द डार्क कलर्ड क्लॉथ यू वियर ड्यूरिंग हॉट समर्स। तो क्या आपने कभी गर्मियों के समय में गहरे रंग के कपड़ों पर सफ़ेद सफ़ेद दाग देखे हैं? हाउ आर दीज पैचेज फॉर्म्ड। किस तरह से ये पैचेज फॉर्म होते हैं? तो हमने यस बिल्कुल देखे होंगे। दीज पैचेज आर फॉर्म ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्वीटिंग लिविंग बिहाइंड सॉल्ट। तो ये बच्चों इसलिए होते हैं वाइट वाइट पैचेज जो हमारे हो जाते हैं, जनरली हमारी बाजू के नीचे होते हैं, ठीक है, आर्म पिट में, क्योंकि जो पसीना हमें आता है उसमें सॉल्ट होता है और पसीने का वो कपड़ा सूख जाता है गर्मी में इवेपोरेट होके, और बाकी सॉल्ट वो थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट रह जाता है। ठीक है। डू यू ऑब्जर्व सम पैचेज ऑन द पेपर। क्या आपको कागज़ पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं जब ये एक्टिविटी करोगे आप? तो व्हाट डू यू थिंक इज़ लेफ्ट ऑन द पेपर। आप क्या सोच रहे हैं कि ये पेपर पर क्या बचा है? ये है सोल्ट आपका। ठीक है बच्चों। यू कैन फील ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल्ट बाई टचिंग द पेपर। आप सोल्ट की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं पेपर को टच करके। वेयर हैज द वाटर डिसअपियर, जहाँ से पानी गायब हो चुका। रिकॉल द चैप्टर ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। अब आप चैप्टर 1 को रिकॉल करिए जिसमें आपने ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर चैप्टर आपने पढ़ा था। लेट अस प्रोब फर्दर टू गेट द आंसर। तो चलिए अपना आंसर प्राप्त करने के लिए और आगे जांच करते हैं।
डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड मेडिसिन कॉल्ड आयुर्वेदा। देखिए, जो पूरे स्वास्थ्य और चिकित्सा की हमारी जो ट्रेडिशनल भारतीय प्रणाली है उसको आयुर्वेद हम कहते हैं। द हर्ब्स ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट्स आर प्रिस्क्राइब एज रेमेडीज, जिसमें जो प्लांट्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, प्लांट्स के पार्ट्स को यूज करने की सलाह दी जाती है एज ए जड़ी बूटी, ठीक है, मेडिसिन के रूप में। दीज इंग्रेडिएंट्स लाइक रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स और सीड्स ऑफ वेरियस मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑफन ड्राइड इन द शेड। तो इनमें जो ये पूरी की पूरी सामग्रियाँ बनती हैं, औषधियाँ बनती हैं, इनमें किसी भी पेड़ की किसी पेड़ की जो यूजफुल है उनकी जड़ों को, पत्तों को, फूलों या बीजों को शेड में, छाया में सुखाते हैं। दिस प्रैक्टिस फैसिलिटेट्स द ऑपरेशन ऑफ एक्सेस वाटर लिविंग बिहाइंड द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिसिन। तो इस प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और जिससे जो मेडिसिन है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट बाकी रह जाता है। ठीक है बच्चों। एक्टिविटी 9.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए अभी जांच करते हैं। दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये एक्टिविटी आपके टीचर आपको करके दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट है टेक सम सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर इन एक्टिविटी 9.2। तो जो आपने 9.2 एक्टिविटी में सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है उसको आपको ले लेना है। ठीक है बच्चों। इन चाइना डिश में लेना है उसको। इफ़ ए चाइना डिश इज नॉट अवेलेबल अनदर सुटेबल वेसल में बी यूज। अगर चाइना डिश अवेलेबल नहीं है तो किसी अनदर सुटेबल वेसल में आप इसको ले सकते हैं। तो हीट एंड लेट द वाटर बॉयल अवे एज शोन इन फिगर। ठीक है, इसको नीचे से बर्नर लगा के और वायर गेज लगा के आप इसको गर्म करिए। ठीक है, और पानी को बॉयल होने दीजिए। नव अलाउ द चाइना डिश टू कूल डाउन। अब चाइना डिश को ठंडा होने दें। नव वाट डू यू ऑब्जर्व वाट इज लेफ्ट इन द चाइना डिश। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब पानी सूख जाएगा तो चाइना डिश में क्या बचा है, तो वो है बच्चों आपका सॉल्ट। क्योंकि पानी इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट तो इवेपोरेट होगा नहीं। डिड यू गेट द सॉल्ट बैक। तो हमारा आंसर है यस। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द चाइना डिश बाई टचिंग द सॉल्ट विद योर फिंगर्स। तो अपनी उंगली से आप उसको टच करके पता लगा सकते हैं सोल्ट की प्रेजेंस को चाइना डिश में। ठीक है। नव इसके लिए क्वेश्चन सावधानी है, बी केयरफुल वाई हीटिंग द चाइना डिश, क्योंकि वो टूट भी सकती है, टूट के बिखर भी सकती है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। इज देयर एनी मेथड थ्रू विच आई कैन गेट बैक बोथ साल्ट एंड वाटर। तो क्या कोई ऐसा भी मेथड है जिसके द्वारा हम साल्ट और वाटर दोनों ही वापस से प्राप्त कर पाएँ। नाउ ऑब्जर्व द फिगर, डज इट आंसर द क्वेश्चन। अब इस फिगर को आप देखिए क्या इससे आपका प्रश्न का उत्तर ये देता है। कैन यू नेम दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। क्या आप इस प्रोसेस का नाम बता सकते हैं। तो हमारा आंसर है यस। हाँ, ये इस क्वेश्चन का आंसर दे देता है हमें। इट आंसर द क्वेश्चन। द प्रोसेस इन्वॉल्व इज कंडेंसेशन। ठीक है, पानी को आप गर्म करिए, उसको कंडेंसेशन करिए, कंडेंसेशन होकर दोबारा से पानी ठंडा होकर फिर से जो वेपर है वो ठंडी होकर पानी बन जाएगा और सॉल्ट इसी में रह जाएगा। समझ गए। तो इट इज़ नाउ टाइम फॉर मल्ली एंड वल्ली टू विजिट दादा एंड दादी, दैट इज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स रिजाइडिंग इन पांडिचेरी लोकेटेड इन सदर्न इंडिया। तो अब समय आ गया जब मल्ली और वल्ली सदर्न इंडिया में जो ये पुडुचेरी है, ठीक है, पुडुचेरी में रहने वाले अपने दादा और दादाजी से मिलने जाएं। तो दे आर एक्साइटेड टू मीट देयर ओल्ड नेबरहुड फ्रेंड्स बालन। वे अपने पुराने पड़ोसी दोस्त से बालन से मिलने के लिए एक्साइटेड है। आफ्टर रीचिंग पुडुचेरी दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम्स एंड डू नॉट रियलाइज दैट इट इज़ ऑलरेडी इवनिंग, दादीज टी टाइम। तो पुडुचेरी पहुंचने के बाद वे अपने पुराने समय की बातें करने लगते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई और दादी जी की चाय का टाइम हो गया है। दादा, आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू। अब दादाजी कहते हैं मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। बच्चे बोलते हैं वी आल्सो हेल्प यू, हम भी आपकी मदद करेंगे। एज दादा मेक्स द टी
ही शेयर टिप्स ऑन हाउ टू मेक ए कप ऑफ टी। तो देखिए जब दादा चाय बना रहे हैं तो बच्चों के साथ में वो चाय बनाने के तरीके की टिप शेयर कर रहे हैं कि कैसे अच्छी चाय बनती है। बालन, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स। अब बालन पूछ रहा है कि चाय बनाने के बाद अब जो चाय की पत्तियां हैं उनको कैसे अलग करते हैं। दादाजी कह रहे हैं ओब्वियसली विद ए स्टेनर। तो ये दादाजी बोल रहे हैं कि स्पष्ट है, जो छलनी होती है स्टेनर होता है उससे करते हैं। यू नो इफ वी डू नॉट हैव ए स्टेनर वी कैन स्टिल रिमूव मोस्ट ऑफ द टी लीव्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास स्टेनर नहीं भी हो तब भी हम बहुत सारी चाय की पत्ती को अलग कर सकते हैं। वल्ली बोलती है हाउ। दादाजी कहते हैं लीव द सॉसपैन दैट इज वेसल कंटेनिंग टी अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड जेंटली पोर द टी इन ए कप। तो देखिए थोड़ी देर के लिए जो टी पैन है उसमें उसको आपको बिना छुए रख दीजिए ताकि सारी की सारी जो ये टी लीव्स है वो नीचे बैठ जाएं और धीरे से ऊपर से आप चाय को अलग कर लीजिए। नवल्ली बोलती है ओ यस एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल्ड एट द बॉटम। वो कहती है कि अरे हाँ, तब तो चाय की पत्तियां नीचे रह जाएंगी। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसोल्यूबल कंपोनेंट्स एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो बच्चों आपको एक और चीज़ मिल गई सेडिमेंटेशन, उसकी डेफिनेशन की जो सॉलिड और लिक्विड है, ठीक है, उसका जो उनको एक जगह मिक्स किया गया है, उनका जो मिक्सचर है उसमें जो भी भारी होगा हैवियर होगा वो नीचे बैठ जाता है जब कुछ देर के लिए आप उसको शांति से रख देते हैं बिना हिलाए डुलाए। तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन द वाटर लिक्विड इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। देखिए और जब बर्तन को तिरछा करके लिक्विड को हटाया जाता है, उसमें से अलग किया जाता है, तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ ओ डिकेंटेशन इज आल्सो यूज इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ राइस एंड पल्स। देखिए डिकेंटेशन जो खाना बनाने से पहले राइस और पल्स को मदर धोती हैं उसमें भी यूज होता है, क्योंकि वो उसको धोकर उसमें से पानी फिर ऐसे ही बाहर निकाल देती हैं जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। नाउ इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस यू हैव स्टडीड दैट ऑयल डज नॉट मिक्स विद द वाटर एंड फॉर्म्स ए सेपरेट लेयर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। तो देखिए जो आपने ये चैप्टर पढ़ा है मटेरियल अराउंड अस, उसमें आपने ये चीज़ जान चुके हैं आप कि जो ऑयल होता है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है और कुछ समय तक बिना हिलाए रखने पर एक उसकी अलग से परत बन जाती है। विच मेथड ऑफ सेपरेशन वुड यू यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर। तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए? दैट इज डिकेंटेशन प्रोसेस। तो डिकेंटेशन प्रोसेस हम यूज करेंगे क्योंकि वो अलग अलग हो गए। नव दादा बट आई कैन स्टिल गेट ए फ्यू टी लीव्स इन माई माउथ बिकॉज डिकेंटेशन डज नॉट कम्प्लीटली सेपरेट ऑल टी लीव्स फ्रॉम द टी। अब दादाजी कहते हैं लेकिन फिर भी मेरे मुंह में चाय की कुछ पत्तियां आ सकती हैं क्योंकि डिकेंटेशन के प्रोसेस में पूरी तरह से चाय की पत्तियां चाय से अलग नहीं होती है। देखिए अभी बालन कह रहा है ओ इट मीन्स इट इज़ नॉट ए प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब ये है कि ये सेपरेशन का एक प्रॉपर मेथड है, नहीं है। दादाजी बोल रहे हैं यस, हाँ यू आर राइट, तुम सही हो। द टी इज़ रेडी नाउ, चाय अब बनकर तैयार है। अब मल्ली कह रही है पिकअप द टी स्टेनर फ्रॉम द शेल्फ एंड गिव इट टू हिज दादाजी। ठीक है, मल्ली ने तक से जो चाय की छलनी है उसको उठाई, मल्ली उसको उठाता है और अपने दादाजी को देता है। अब दादा लेट मी पोर द टी थ्रू दिस स्टेनर। अब दादाजी कहते हैं कि अब मैं चाय को इस छलनी से छानता हूँ। नाउ यू कैन सी ऑल द टी लीव्स कलेक्टेड इन द स्टेनर। तुम देखोगे कि सारे टी लीव्स स्टेनर में इकट्ठे हो जाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें टी लीव्स को
टी से अलग कर रहे हैं, इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। नाउ बालन आस्क मल्ली इफ ही इज कुड यूज ए टी स्टेनर टू फिल्टर मडी वाटर। अब जो बालन है वो मल्ली से पूछ रहा है कि क्या वह मटमैले जो कि मडी वाटर होता है उसके फिल्ट्रेशन के लिए चाय की छलनी का यूज कर सकता है। लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। चलिए इसको ट्राई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो आंसर है बच्चों नो। नाउ दादा आल्सो ट्राई टू फिल्टर द मडी वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस। तो अब दादाजी साथ ही एक बहुत ही जो कि मडी वाटर है उसको कपड़े के एक टुकड़े से भी छानने की कोशिश कीजिए और उसका डिफरेंस देखिए, ऐसा दादाजी कह रहे हैं। ठीक है। मल्ली वाई शुड वी यूज ए पीस ऑफ क्लॉथ। अब मल्ली बोल रहा है हमें कपड़े के टुकड़े का यूज क्यों करना चाहिए। दादाजी कह रहे हैं इन ए पीस ऑफ क्लॉथ देयर आर वेरी स्मॉल होल्स और पोर्स बिटवीन द वोवन थ्रेड्स। तो दादाजी बोल रहे हैं कपड़े की टुकड़े की जो बुनाई होती है उसमें धागों के बीच में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। दीज पोर्स इन द क्लॉथ कैन बी यूज एज ए फिल्टर। अब कपड़ों के जो बारीक बारीक छेद हैं ये भी फिल्टर की तरह यूज किया जा सकता है। पीपल इन एंशियंट टाइम आल्सो फॉलोड दिस प्रैक्टिस। तो जो एंशियंट टाइम में लोग थे वो भी इस प्रैक्टिस को उन लोगों ने इस प्रैक्टिस को अपनाया। बट इफ द वाटर इज स्टिल मडी impurities can be separated using a filter with even smaller holes or pores। अगर जो पानी है एक बार छानने के बाद भी गंदा है तो फिर उसमें जो अशुद्धियाँ मिली हुई हैं वो फिल्टर पेपर का यूज करके अलग की जा सकती हैं जिसमें और भी छोटे छोटे छेद होते हैं। ए फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो देखिए बच्चों जो फिल्टर पेपर है एक ऐसा फिल्टर होता है जिसमें बहुत ही बारीक बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। तो हाउ मेनी लेयर्स ऑफ क्लॉथ डू आई नीड टू यूज टू गेट क्लियर वाटर। अब ये कह रही है कि हमें बिल्कुल साफ पानी के लिए मुझे कितने कपड़े की परतों का यूज करना होगा, ये सोच रही है। तो चलिए इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी लेट अस एक्सपेरिमेंट। ट्राई टू फाइंड द फिल्टर पेपर योर सेल्फ एंड मेक ए कोन एज शोन इन फिगर। देखिए एक फिल्टर पेपर लीजिए उसका इस तरह से आप मोड़कर कोन बना लीजिए। ठीक है। नो प्लेस इट इनसाइड ए फनल केप्ट ऑन ए कोनिकल फ्लास्क एंड पोर मडी वाटर इनटू इट। इसको एक फनल होती है जो कि फनल में आप रख लीजिए इस तरह से फिल्टर पेपर को और उसमें मडी वाटर डाल दीजिए। ठीक है। ये ट्राईपोड स्टैंड है बच्चों, ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, ये आपकी फनल हो गई, ये आपका मडी वाटर हो गया और ये फिल्टर पेपर हो गया, मडी वाटर हो गया। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। डू द मड पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर। तो नो, मड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होते हैं। द वाटर कमिंग फ्रॉम द फनल विल बी कलेक्टेड इन द कोनिकल फ्लास्क। जो पानी आ रहा है वो फनल के थ्रू कोनिकल फ्लास्क में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है। नाउ यू विल गेट मड एज ए रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लियर वाटर एज फिल्ट्रेट इन द कोनिकल फ्लास्क। तो इस तरह से आप जो आपका फिल्टर पेपर है उसमें अवशेष के रूप में मिट्टी और जो कि मड है वो पाओगे और जो आपका कोनिकल फ्लास्क है उसमें फिल्ट्रेशन के बाद में आप साफ जल आपको मिलेगा फिल्ट्रेट। ठीक है। चलिए मोर टू नो, और ज़्यादा जान लेते हैं। अदर देन द फिल्टर पेपर मैनी मटेरियल सच एज कॉटन चारकोल एंड सैंड कैन बी यूज एज फिल्टर। तो फिल्टर पेपर के अलावा चारकोल जो जैसी कॉटन हो गई, चारकोल हो गया, सैंड हो गया, या इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है। तो द चॉइस ऑफ फिल्टर डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मटेरियल टू बी रिमूव्ड। जो फिल्टर की चॉइस होती है वो उस मटेरियल के पार्टिकल पे डिपेंड करती है कि कितना बड़ा पार्टिकल है जिसको आपको रिमूव करना है, हटाना है।
तो चलिए बच्चों, क्लास बहुत बड़ी हो गई है, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं और बाकी का नेक्स्ट क्लास वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी चैप्टर और फाइनल क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, इसी तरह से 1 बाय 1। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छी वीडियो का आनंद उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पार्ट 2 में, ठीक है। यहाँ से आगे वो सारे क्वेश्चन आंसर फाइनल लास्ट तक पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।